वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबसे अहम टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 का नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, इसको पढ़ने से पहले नाइट्रोजन के मुतल्लिक उन्होंने थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन कराया है कि नाइट्रोजन क्या चीज़ है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है और फ़िज़ा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो नाइट्रोजन की है। ये नाइट्रोजन फ़िज़ा के अंदर कितने परसेंट है? 78%, 78% नाइट्रोजन है। लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार होने के बावजूद पौधे जो हैं वो इसे बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो नाइट्रोजन को पहले किस शक्ल में लेकर आते हैं? नाइट्रेट्स की शक्ल में। नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं, फिर उस नाइट्रेट्स को वो इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन जो है ये बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स का भी अहम जुज़ है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के मुतल्लिक उन्होंने लिखा है कि नाइट्रोजन बायोमॉलिक्यूल्स का जुज़ है, फ़िज़ा में इसकी मिकदार 78% है, पौधे इसे बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो नाइट्रोजन को किस में तब्दील कर देते हैं? नाइट्रेट्स के अंदर। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल के मराहल हैं कि पौधा नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट्स में कैसे तब्दील करता है और फिर आगे उसका इस्तेमाल क्या है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है इसको हम बुनियादी तौर पर 3 मरहल में तकसीम कर देते हैं। पहला मरला नाइट्रेट्स की तैयारी, दूसरा मरला एसिमिलेशन, तीसरा मरला डीनाइट्रिफिकेशन। तो पहला मरला जो है वो है नाइट्रेट्स की तैयारी। नाइट्रेट्स की तैयारी 2 मरहल में होती है, इसके मज़ीद 2 मरहल हैं। पहला मरला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा मरला है अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल। पौधे नाइट्रोजन को चूँकि बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करते, पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट्स के अंदर। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल ये क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल ये मज़ीद 3 मरहल में तकसीम किया गया है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीक़ों से होती है। पहला तरीका है फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा तरीका है सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, इसके मुतल्लिक हम पहले पढ़ेंगे। फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? आंधी, तूफ़ान और आसमानी बिजली। ठीक है जी, जब आंधी आती है, तूफ़ान वगैरह या आसमानी बिजली की वजह से क्या होता है कि फ़िज़ा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो सबसे पहले किस में तब्दील हो जाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। उसके बाद ये ऑक्साइड्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद वाटर वेपर्स के साथ, पानी के साथ तामुल करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में वो नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड ये मज़ीद एटमॉस्फेयर के अंदर साल्ट्स के साथ रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन के बाद ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स के अंदर। तो इस तरह फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। फ़ज़ा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? नाइट्रेट्स के अंदर। दूसरा तरीका जो है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि बायो का मतलब होता है जानदार, यानी कि जानदारों को इस्तेमाल में लाकर जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील किया जाता है तो इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो ज़्यादातर होती है बैक्टीरिया की मौजूदगी में। उन बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हासिल करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं और इस नाइट्रेट्स को फिर पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के साथ इनका एक ताल्लुक़ होता है, सिम्बियोट्स के तौर पर ये उनके साथ रहते हैं। बाज़ औक़ात ये अपना आज़ादाना भी रह सकते हैं। बहरहाल ये पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, किस शक्ल में? नाइट्रेट्स की शक्ल में। फिर उस नाइट्रेट्स को पौधा इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए। और आखिर पर आती है सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इस तरह की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ये सनत के अंदर होती है। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल, इंडस्ट्रियल स्केल पर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल क्या कहलाता है? सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह होती है? नाइट्रोजन जो है उसको मिलाया जाता है हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है इनका आपस में रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की मौजूदगी में।
जब 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, यानी 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास पहले मरले में क्या हासिल होती है, अमोनिया। उसके बाद इस अमोनिया को तब्दील कर दिया जाता है किसके अंदर, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर। अब ये अमोनियम नाइट्रेट पहले नाइट्रोजन थी, उससे क्या बन गई है, नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये फर्टिलाइज़र है, इसको हम किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खाद के तौर पर। तो ये हमारे पास पहला मरला है नाइट्रेट्स की तैयारी का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसको हमने 3 मरहल में तकसीम किया। पहला मरला फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा बायोलॉजिकल और तीसरा सनती। फ़िज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने क्या पढ़ा कि आंधी, तूफ़ान, आसमानी बिजली ये क्या करती हैं, फ़िज़ा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में तब्दील कर देती हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाते हैं। ये एसिड साल्ट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, नाइट्रेट्स। दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये बैक्टीरिया की मौजूदगी में होती है। उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये प्लांट्स वगैरह जो हैं उनकी जड़ों के अंदर रहते हैं। जड़ें जो होती हैं ना उनके ऊपर गांठें होती हैं, तो उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, फ़िज़ा से फिक्स करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में तब्दील करके पौधे को देते हैं। पौधा जो है वो उस नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करता है और अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए उसको इस्तेमाल करता है। और तीसरा जो है वो है सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि ये अमल सनत के अंदर होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं इनको मिलाया जाता है। इससे पहले मरले में अमोनिया बनती है, फिर ये अमोनिया जो है इसको किस में तब्दील कर दिया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसमें हमने देखा कि किस तरह नाइट्रोजन जो है उससे नाइट्रेट्स को तैयार किया गया। अब नाइट्रेट्स जो है उसकी तैयारी का दूसरा जो मरला है वो है अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन हम किसे नाम देते हैं, अमोनिफिकेशन जैसे नाम से ज़हर है, अमोनिया का बनना, ठीक है, अमोनिया को तैयार करना। तो इसकी डेफिनेशन देखें कि मुर्दा जानदारों की प्रोटीन और नाइट्रोजनी बेकार मादों जैसे यूरिया और यूरिक एसिड का अमोनिया में तहलील हो जाना। मुर्दा जानदारों की प्रोटीन और नाइट्रोजनी बेकार मादों से अमोनिया बनने का अमल ये क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। अब इन मुर्दा जानदारों की प्रोटीन और नाइट्रोजनी बेकार मादों से अमोनिया कौन बनाते हैं, ये बैक्टीरिया बनाते हैं। इन बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन किसे कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन की तारीफ़ है कि अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील होने का अमल। अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील करने का अमल ये क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। पहले मरले में अमोनिया बनती है, फिर उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की मौजूदगी में होती है। 2 तरह के बैक्टीरिया यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं, ये पहले मरले में हिस्सा लेते हैं, ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट्स के अंदर। पहले मरले में अमोनिया से नाइट्राइट्स बना दिए जाते हैं। फिर दूसरे मरले में कुछ और बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, ये नाइट्राइट्स जो हैं उनको किस में तब्दील कर देते हैं, नाइट्रेट्स के अंदर। तो यहाँ पर अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन का अमल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट असेमिलेशन। असेमिलेशन किसे कहा जाता है, इससे पहले हमने अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन पढ़ा। तो नाइट्रिफिकेशन जो है उसमें जो नाइट्रेट्स बनते हैं उन नाइट्रेट्स को पौधे जज़्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर इन नाइट्रेट्स से यानी पौधे जो हैं वो जब इन नाइट्रेट्स को जज़्ब करते हैं तो उसके बाद वो इन नाइट्रेट्स से क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। अब ये प्रोटीन बना लेते हैं, जानवर क्या करते हैं, वो पौधे जो हैं उनसे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स लेते हैं। पौधे, जानवर जो हैं वो पौधों से क्या करते हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स लेते हैं। तो जानदारों का इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेना, अब ये जानदार जो हैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जिस्म के अंदर, तो जानदारों का नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेना ये अमल क्या कहलाता है, एसेमिलेशन कहलाता है। नाइट्रोजन साइकिल का आखिरी मरला डीनाइट्रिफिकेशन है। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स इनकी पौधे रिडक्शन करते हैं, ठीक है, इनको रिड्यूस किया जाता है। इनकी रिडक्शन के नतीजे में क्या पैदा होती है, नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये है नाइट्रोजन साइकिल।